संसार में देखा गया है कि कई बार किसी भी व्यक्ति को किसी चीज़ में, किसी व्यक्ति में, किसी पद में, धन, रुपए, कामनी, कंचन, इन सब चीज़ में आसक्ति इतनी उत्पन्न हो जाती है कि उसके बिना रह नहीं पाता है। हर समय उसका चिंतन करने लगता है और कई बार लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? भगवद गीता में इसको भगवान कृष्ण समझा रहे हैं दूसरे तक 62-63 श्लोक में कि व्यक्ति जब किसी विषय का चिंतन करता है, विषय में कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, धन, रुपये, मत, संसार की सारी चीज़ें हो सकती हैं, भगवान भी हो सकते हैं। विषयों का चिंतन करने से व्यक्ति की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होता है, अर्थात पाने की इच्छा उत्पन्न होती है। हमने बार बार किसी चीज़ को सोचा, हमने मेरा उसमें अटैचमेंट हो गया, फिर क्या होगा, मैं उसको पाना चाहूँगा और कामनाओं की पूर्ति में विघ्न पड़ने से में क्रोध उत्पन्न होता है, क्योंकि हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग होने वाला नहीं है। हमने कोई चीज़ चाहा, वो नहीं मिला हमें, तो हमें गुस्सा आएगा, अंदर से क्रोध का भाव उत्पन्न होगा। ठीक है, हमें क्यों नहीं मिला? क्रोध से मूढ़ भाव आ जाता है, क्या करना है समझ नहीं आ रहा होता है। मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम में पड़ जाती है। स्मृति अर्थात मेमोरी। हमारे पास एक ही चीज़ है, हमारे पास नॉलेज जो अब तक एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस की एक मेमोरी बनी होती है। हम उसी के अकॉर्डिंग सारा डिसीजन ले रहे होते हैं। ब्रेन हमारा उसी के अकॉर्डिंग, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो पुरानी चीज़ का पैटर्न देखता है, अपने ब्रेन में देखता है कि हमें ऐसे प्रॉब्लम में क्या करना चाहिए, दूसरों ने क्या किया, मैंने क्या किया था पहले, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं। तो हमारे क्या होते हैं, स्मृति में भ्रम उत्पन्न होता है, मेमोरी खराब हो जाती है और स्मृति में भ्रम पड़ने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और जिसका ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है वो अपनी स्थिति से गिर जाता है। देखिए छोटी सी बात है, हुआ क्या कि व्यक्ति ने किसी विषय का चिंतन किया, चिंतन से उसमें अटैचमेंट आया, फिर उसको पाने की इच्छा हुई, नहीं मिल पाया तो क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोध उत्पन्न होने से उसकी मेमोरी खराब हुई, मेमोरी खराब होते उसकी बुद्धि काम करना बंद कर दी और वो अपनी स्थिति से गिर गया, सब परेशान हो गया, बर्बाद हो गया। लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। इसके लिए हमें बचना हो। अटैचमेंट ये तरीका भी है कैसे किसी से अटैचमेंट करना हो, भगवान से अटैचमेंट करना हो। आपको अपनी पत्नी से हो सकता है कि आपको चाह रहे हो कि अपने पति पत्नी में अटैचमेंट हो, बच्चे में, किसी में अटैचमेंट हो, चिंतन करना चालू कर दीजिए। बार बार चिंतन करेंगे, उसमें कामना उत्पन्न हो जाएगी, अटैचमेंट आ जाएगा, उसको पाने की इच्छा होगी। नुकसान कहाँ पर होगा? जब नहीं मिलेगा वो चीज़ें तो वहाँ दिक्कतें होती हैं, वहाँ क्रोध आता है। फिर डिटैचमेंट, कहीं आपके साथ ऐसा हो गया है, कहीं आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है, निकलना कैसे है? यही तरीका अपना लेते हैं। अभी तक हमने संसार के किसी व्यक्ति वस्तु में अटैचमेंट रखा था, बार बार उसको सोचते थे, बार बार हमको पाने की इच्छा हो रही थी। अब क्या करना है, किसी दूसरे वस्तु की बार बार चिंतन करना है। दूसरा वक्त कुछ नहीं आ रहा, एक मंत्र ले लीजिए, बार बार उसी थॉट प्रोसेस में लाइए। भगवान की मूर्ति को ले लीजिए, किसी अच्छे व्यक्ति को, किसी अच्छे विचार को, किसी अच्छे जगह को बार बार सोचिए। नहीं कुछ आ रहा है, मूवी देखिए, किताब पढ़िए, उसके विचार को बार बार सोचिए। बार बार चिंतन करने पर क्या आपकी कामना उधर उत्पन्न होने लगी, बार बार चिंतन से उधर उत्पन्न होने लगी। भगवान में बार बार सोचेंगे, बार बार उनके नाम गुण लीला का चिंतन करेंगे, उनकी कृपा का अनुभव करेंगे, तो बार बार उसी की तरफ आपका अटैचमेंट बढ़ता जाएगा। फिर क्या होगा, दूसरी थॉट जो पहले वाली थी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, आपका पूरा तरह से अंदर साइड हो जाएगा। तो अटैचमेंट तरीका एक ही चीज़ में छुपा हुआ है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 62-63